नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की बिलास संगत तनुज कपूर आंटी जी और अनुज मारवा आंटी जी उपस्थित हैं। आज मैं और अनुज मारवा आंटी हमारी मल्टीलिंगुअल सेवादार आंटी तनुज आंटी जी से कुछ चर्चा करेंगे। तनुज आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आपको प्रणाम। और अनुजा आंटी, सुरेश अंकल, आप जय दोनों गुरु को जी आंटी। बड़ी प्यार भरी नमस्ते। जय जय गुरु जी आंटी। गुरु जी को शत शत प्रणाम और आप दोनों को भी प्यार जय भरी गुरु जी नमस्ते। आंटी। जय गुरु जी आंटी। बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी महाराज की सेवादार संगत को देख के। गुरु जी महाराज जब सेवा में बुलाते हैं अंकल, तो पूरा अंदर बाहर सब खिल जाता है। जी आंटी। तनुज आंटी, गुरु जी महाराज के कहा करते थे कि मैं थोड़ा परिवार बना के जा रहा, संगत ही संगत दे कम आएगी। प्लीज टेल अस व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वचन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंकल जी, गुरु जी के मुंह से निकले हुए हर वचन इज इज ट्रू एंड विल ऑलवेज रिमेन ट्रू। जब गुरुजी ने कह दिया कि मैं आप सबके लिए एक पूरी संगत का परिवार बना के जा रहा हूं, तो मतलब वैसा ही है एंड इट इज हैपनिंग सो नाउ। गुरुजी, गुरुजी क्या चाहते थे? गुरुजी चाहते थे कि हम अच्छे इंसान बने। दैट इज द क्रक्स ऑफ बीइंग अ गुरुजी संगत, कि अच्छे इंसान बनो। और कहते सी ना, चंगा बंदा बनो। एंड बाय जी आंटी। दैट मेंट कि अच्छे कर्म करिए। आपका व्यवहार, आपका आचरण, दूसरों के प्रति जो आपका भाव है और इंटरैक्शंस हैं, दे शुड ऑल बी वेरी कॉर्डियल एंड लविंग। एंड ऑल्सो ही वांटेड अस टू हेल्प ईच अदर। नाउ ये सारा बातें गुरुजी ने हमें बिठा के कोई पाठ नहीं पढ़ाया, ना ही किसी को इकट्ठे बुला के बोला कि तू उसकी मदद कर या उसको इस तरह से मदद कर। नो, इस तरह का कोई भी पाठ नहीं पढ़ाया। तो गुरुजी ने हमारे सब में ये बदलाव कैसे लाया? कैसे वो उन्होंने, हाउ डिड ही अचीव दिस एम ऑफ हिज दैट ही वांटेड ऑल ऑफ अस टू बी गुड पीपल? उन्होंने हमें गुरबानी से जोड़ा। करेक्ट। एंड गुरबानी इज सच अ पावरफुल टूल ऑफ गुरुजी, बिकॉज गुरुजी ने क्या सिखाया कि बिल्कुल शांति से बैठो, साइलेंस में बैठो, गुरबानी को सुनो, उसको ध्यान से सुनो और समझो, और फिर अपने जीवन में उतारो। जीवन को कैसे जीना है, गुरबानी हमें सिखाती। अपनी पूरी जिम्मेवारियां कैसे करनी है, और उनको करते हुए थोड़ा समय परमात्मा के लिए निकालो, दूसरों के लिए निकालो। हेल्प अदर्स एज मच एज यू कैन। सो अंकल, जब गुरुजी ने हमें इस तरह से ये बात सिखाई, और धीरे धीरे जब हम गुरबानी से जुड़ते हैं, उसको समझते हैं, तो हम अपने अंदर वो सभी बदलाव लाते हैं जो which they all take us to the path of being better human beings. और जब सभी संगत, अंकल, जब सभी संगत ऐसा करती है, तो हम सब में वो बदलाव आता है। दूसरों के प्रति हमारा भाव बदल जाता है। करेक्ट। And so what happens is that we don't judge others, we accept them for what they are. And so what we want to help each other, because ultimately हम क्या करना चाहते हैं? हम गुरुजी की संगत बनना चाहते हैं, गुरुजी को खुश करना चाहते हैं। एंड इन टर्न व्हाट इज हम वो कर रहे हैं, बट गुरुजी इज अचीविंग आवर एम ऑफ मेकिंग अस बेटर पीपल। सो जब ये सारे बदलाव हमारे अंदर आते हैं अंकल, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एंड दैट इज व्हाट इट इज। कि नाउ आपने कहा कि गुरुजी ने कहा कि मैं एक परिवार बना के जा रहा हूं। अगर हम देखें तो अंकल, आजकल क्या है, मोस्ट ऑफ द संगत, वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम विद ईच अदर देन विद आवर फैमिली मेंबर्स। हमें करेक्ट। दिस इज ज्यादा खुशी वेरी ट्रू। मिलती है। या अंकल, हमें ज्यादा खुशी मिलती है सत्संग जाने में, या मंदिर जाने में, एट द समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ फैमिली फंक्शंस आल्सो, जो बहुत जरूरी हैं, हम जाते हैं। और वी हैव नॉट टू निग्लेक्ट देम। कोई भी फैमिली जिम्मेवारी या फ्रेंड्स के प्रति जिम्मेवारी
हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी। बट अलोंग विद दैट जो ज़्यादा खुशी हमें मिलती है इज़ विद संगत। तो जब हम ज़्यादा समय संगत के साथ ही बिता रहे हैं, तो अंकल मेरे विचार में वो ही हमारा परिवार है। और जो गुरुजी ने कहा कि मैं आपको परिवार छोड़ के जा रहा हूँ, संगत ही तुम्हारा परिवार है, संगत ही काम आएगी। तो जब ये हमारा परिवार है और इस परिवार के हर मेंबर के अंदर जो फीलिंग्स गुरुजी डाल रहे हैं, is to be nice to others, is to help others. So naturally, uncle, we will help each other. And it वेरी is, ट्रू, I वेरी agree ट्रू with it. वेरी ट्रू। Definitely agree. जी आंटी। So, Tanuja aunty, in today's time, what is the Sangat relationship with each other? Are they following the footsteps of Guruji Maharaj? And what are the roles of a true devotee? मतलब कि क्या आज के समय में आप देखते हैं कि संगत क्या गुरुजी के सिखाए हुए वचनों पे चल रही है? आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं? प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। बिल्कुल आंटी डेफिनेटली आई एम सीइंग ऑल अराउंड मी दैट एक तो संगत कितनी बढ़ रही है, संगत बढ़ रही है और सभी संगत गुरुजी के जो संगत शेयरिंग होती है उनको सुनती है, उनसे इंस्पायर होती है एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू फॉलो गुरुजीज फुटस्टेप्स। और हर तरह के अगर हम जीवन में देखें देर आर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड देर आर ऑल्सो सम थिंग्स हैपनिंग विच कैन बी इम्प्रूव्ड, राइट? सो एंड दैट यू विल फाइंड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, हर जगह ऐसा है। नाउ अगर आप देखें कि क्या आर पीपल फॉलोइंग गुरुजी's फुटस्टेप्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली। जो जो मेन प्रिंसिपल्स गुरुजी के हैं अबाउट गुड बीइंग गुड पीपल डूइंग गुड, अच्छे कर्म हम देख रहे हैं हो रहा है। पहले तो सत्संग कितने बढ़ गए हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल, मेरा बहुत इंटरेक्शन होता है जो संगत गुरुजी के टाइम की संगत तब से जुड़े हुए हैं। और जब मैं वो सत्संग अटेंड करती हूँ इतना सुंदर भाव होता है वहां। एक तो साइलेंस में, yes, sometimes there can be little shortcomings about silence which I've seen today or certain distractions which are there. उस बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं, but let me first say that yes, साइलेंस में बैठ के गुरबानी लगा के गुरुजी से ध्यान में बैठते हैं सब। उसके बाद जैसे मर्यादा है अपने एक्सपीरियंसेस कुछ संगत शेयर करती हैं जिससे दूसरे इंस्पायर होते हैं। और उसके बाद ये जैसे ये संगत एक परिवार सा बन जाता है एंड बिकॉज ऑफ रेगुलर इंटरेक्शन दे ऑल आर ट्राइंग टू डू गुड थिंग्स कलेक्टिवली। एंड फॉर दैट आई कैन गिव यू एग्जांपल्स। अगर किसी को लगता है कि उनके सर्कल में कोई है जिसको जिसके घर में शादी है बेटे की या बेटी की, पर वो फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं, तो ये संगत ग्रुप मिलके दे ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दैट वेडिंग। Isn't that such an, इससे अच्छा कर्म क्या हो सकता है? बिल्कुल अगर कोई परिवार की बीमार, तरह ही हेल्प करते हैं। यस। यस बिल्कुल परिवार की तरह, परिवार वाले कम करते हैं। आप अगर अनुजा आंटी हम्म। आप देखेंगे आजकल पीपल परिवार में अभी अगर वो परिवार मेंबर्स गुरुजी से नहीं जुड़े तो उनमें कहीं ना कहीं ये फीलिंग जरूर है कि जैसा उन्होंने किया उतना ही हम करेंगे, या वो तो हमारे कभी पूछते भी नहीं, सो व्हाई शुड वी गो आउट ऑफ आवर वे टू हेल्प अदर्स। बट एज गुरुजी संगत, this is the change that comes in us. We are want to help others, sometimes or not sometimes, I'll say often at the cost of our own comfort. We sacrifice our comfort, uh, to go and help. तो ये शादियों में तो बहुत जिस स्पेशली द वीकर सेक्शंस, इट्स नॉट कि सिर्फ संगत एंड हेल्पिंग अदर्स इज नॉट ओनली संगत, इट इज और सभी गुरु जी के संगत हैं, सभी परमात्मा के बंदे हैं। तो जो फाइनेंशियल हेल्प एग्जाम्पल मैंने आपको वेडिंग्स का दिया एंड दैट इज हैपनिंग क्वाइट अ लॉट। दूसरा अगर कोई बीमार है हमें पता चलता है हमारे नेबरहुड में, नॉट ओनली संगत एंड संगत, वी गो एंड मीट देम इन द हॉस्पिटल। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं। जैसे घर से अगर मैं जा रही हूँ तो आई जस्ट से गुरु जी चलिए, चलो गुरु जी दे नीड योर हेल्प, दे नीड योर ब्लेसिंग्स, चलो गुरु जी चलिए। बस वो साथ चलते हैं और बहुत बार दिखाया है कि वो चलते हैं साथ। बिकॉज अगर अरदास दिल से आती है ना
What does Guruji want? No दिखावा, total purity of your heart. तो फिर हॉस्पिटल में जाके we spend little time, boost their morale, and जो अगर छोटे बच्चे उनके घर पे हैं, उनको लुक आफ्टर कर लो, उनके घर खाना भेज दो, बच्चों से पूछ लो if they need any help with the school work or anything else that can be done for the family when one member is in the hospital. These are just a few examples, uncle. बहुत काम हो रहे हैं. किसी को अगर I think they need a job और मैं अपने नजदीक वालों से पूछती हूँ कि if they can fit in or I send a recommendation. Now आगे if they fit in हो जाए तो बहुत अच्छा. But जब मेरा काम था to put in a good word to help them, and if it happens, I feel very happy, and the rest I leave it to Guruji. And Guruji वैसे भी कहते थे ना, you take the first step, after that your job is over. So yes, to answer your first part, Anuja aunty, बहुत बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और संगत ना केवल एक दूसरे के बट दूसरों के भी बहुत काम आ रही है. What was the next thing that you asked? If you may I What are the request? roles? What are the roles of a true devotee of Guruji? Okay. Now first, okay, true devotee of Guruji means अगर आप गुरुजी के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, so you are a true devotee. Now, what does Guruji want? गुरुजी किसी किस्म का आपसे दिखावा नहीं चाहते. So in my view, first and foremost is to have complete love and faith in Guruji. Devotion का मतलब ही वो है. You can be devoted towards anything. You can be devoted towards music. You can be devoted towards your family or any other job. And similarly, being devoted to Guruji means to be in total love with Guruji and follow जो वो रास्ता दिखा गए हैं, to completely follow, which means आपके कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए. I'm repeating myself, but that is all. गुरुजी तो इतने सिंपल है, वो हम उनको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं बाय एडिंग रिचुअल्स. गुरुजी इज वेरी सिंपल. अच्छे कर्म करो और टू बी जस्ट डू व्हाट ही वांट्स यू टू डू. यू हेल्प अदर. सच्चाई के मार्ग पर चलिए. आपने किसी और को खुश नहीं करना. करेक्ट. एंड किसी और को खुश नहीं करना और दूसरे आपको नहीं देख सकते. सिर्फ गुरुजी आपकी हर भाव को देखते हैं, हर कर्म को देखते हैं, हर थॉट को देखते हैं. बिल्कुल So सही. that is, I just, for me it's just that. जो गुरुजी बता गए हैं, इतने गुरुजी के सुंदर वचन हैं. To be a true devotee means that. और जब हम इस अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, and like I said, गुरबानी guides us. When we are on this path, जब हम इस सच्चाई के मार्ग पे हैं, तो this is the path of devotion. So for me, I just feel, Anuja, what do you feel? Even I have seen COVID times में ही आप देख लीजिए, we were all there for each other. जो मेरे आसपास जितनी भी संगत थी, कि जैसे आपने बोला कि to be there for each other, खाना भिजवाना, दवाइयाँ भिजवाना, to organize whatever they needed. Because हमारी संगत अब इतना प्यारा परिवार बन गई है और गुरुजी ने हमारे भाव चेंज कर दिए हैं. हम सबको अंदर से चेंज कर दिया है. जैसे गुरुजी ने सिखाया सबसे पहले सेवा, सेवा, सत्संग, सिमरन. ये गुरुजी ने हमारी जिंदगी में भर दिया है और जब हम सब मिलके एक साथ सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स आर मल्टीपर्पस. ये गुरुजी ने मुझे खुद बताया कि सत्संग जो है बहुत ही बड़ी चीज है और सत्संग में जब हम बैठते हैं तो हमारी जो वो पल है वो मल्टीप्लाई होते हैं. पॉजिटिव पल इतने मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि अगर 100 संगत बैठी है तो हमारे वो पल 100 गुना, जो हमारी अच्छाइयाँ हैं 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाती हैं और पूरे के पूरे ब्रह्मांड में पूरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस गुरुजी ने भर दी है सत्संग करा के. पर मैंने कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे संगत ना, बिकॉज संगत इतने भोले भाव होती है. जो गुरुजी की संगत होती है वो हर इंसान में गुरुजी को देखती है, वो हर इंसान पे विश्वास करती है. तो कुछ संगत जो है वो एडवांटेज भी लेती है.
मैंने देखा है कि कुछ संगत मॉनेटरी गेन्स के लिए भी एडवांटेज ले रही है, पर आपने सही कहा है कि वो उनके अपने कर्माज़ हैं। बट हमें गुरुजी गाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर हमें लगता है कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं मॉनेटरी, आप करिए। पर उसके बाद अगर आपको फ़ील होता है कि वो इंसान सिर्फ़ आपके साथ मॉनेटरी गेन्स के लिए जुड़ा है, उसमें जो गुरुजी का भक्ति भाव है वो नहीं है, तो आप पीछे हट जाइए। ये गुरुजी हमें सोझी ज़रूर देंगे। ज़रूर, अच्छे और बुरे लोग पूरी सोसाइटी में हैं, हमेशा जन्मों-जन्मों से हैं। आप ये देखिए कि शिव जी के भी कितने भक्त होंगे जो कई बहुत अच्छी राह पे चल रहे हैं और कई जो दूसरों को धोखा दे रहे हैं। जय उसी गुरु जी तरह अनुजा। से जय गुरु हाँ जी जी, अनुजा आंटी। हाँ जी, आंटी, मैं आपकी बात का बिल्कुल अनुमोदन करता हूँ। हाँ इसी जी, रेफरेंस में मेरे को कल किसी नई संगत आंटी ने एक मैसेज भेजा था। हाँ उस जी, मैसेज के हिसाब से एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। हाँ कोई जी, ग्रुप बना हुआ है, उसका नाम है गुरु जी के सेवक। ओके, एंड दे आर चार्जिंग 89 रुपीज पर मंथ। ओके। तो मुझे वो आंटी लिखती हैं कि अंकल ये 89 रुपीज पर मंथ चार्ज कर रहे हैं। और वो क्या है, ये दिस इज एक्सक्लूसिव ग्रुप, पोस्ट वीडियो फोटोज एंड पोस्ट दैट ओनली सब्सक्राइबर ऑफ दिस पेज कैन सी, एंड लाइव वीडियोस। मतलब इस ये सब दिखाने का वो 89 रुपीज ले रहे हैं संगत से। एंड अनलेस somebody pays the 89 rupees, nobody can see their post। तो ये क्या है ये? तो अंकल अंकल बहुत आई तरीके थिंक लोगों ने अपना लिए हैं पैसे बहुत। कमाने के, पर वो मेरे को ना गुरुजी की बहुत बहुत सच्ची दुख हुआ संगत ये देख नहीं के है। कि ये पिछले 5 साल में पहला ये मेरे को इंस्टांस मिला है कि जो किसी फेसबुक किसी ग्रुप वालों ने ऐसा लिखा है कि दे आर चार्जिंग। लोग ब्लेसिंग्स बेच रहे हैं, कर रहे हैं, सब ठीक है। मतलब अब वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट। आई डोंट नो। नो, जब तक कि नॉट बड़े एट मंदिर ऑल। की या किसी अथॉरिटी की कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन ना आ जाए, तब तक मैं वी आर हेल्पलेस, वी ऑल आर हेल्पलेस। नोबडी कैन से कि वी कैन प्रिवेंट इट। इवन वी आर नॉट एबल टू प्रिवेंट दैट। लेकिन ये 89 रुपीज पर मंथ लेना गुरु संगत से, कि हम आपको गुरु जी के सत्संग सुनवाएंगे, गुरु जी के पोस्टर दिखाएंगे, और वो नाम है ग्रुप का गुरु जी के सेवक। आई डिप्लोर दिस, मतलब आई डोंट लाइक दिस, मतलब मैं तो इसकी ना अंकल इस बहुत तरह के भर्त्सना करता बहुत हूँ। बहुत लोग हैं जो गुरुजी के नाम पे बहुत सिर्फ उनका मीन सिर्फ एक ही है, पैसे कैसे कमाया जाए संगत से। सो ऐसे बहुत लोग हैं, तो हमें उनसे बच के रहना है, तभी गुरुजी के साथ 1:1 कनेक्शन बनाना है। और तनुजा आंटी बताएंगी कि हम कैसे बना सकते हैं गुरुजी के साथ 1:1 कनेक्शन, ताकि वो डायरेक्टली हमें गाइड करे गुरुजी। एब्सोल्युटली, बट बिफोर आई वुड लाइक टू थैंक सुरेश अंकल। आपने जब ऐसे कोई बातें हम सुनते हैं, दे शुड बी ब्रॉट अप आउट, ताकि एंड पब्लिसाइज। जैसे अगर आप सबको संगत को बताएंगे, तो द संगत जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, दे विल रियलाइज इट कि ये गलत काम है, एंड दे शुड विड्रॉ themselves फ्रॉम सच ग्रुप्स। पूरा जी। यूट्यूब गूगल भरा हुआ है इंफॉर्मेशन अबाउट गुरुजी। अब गुरुजी के सत्संग दे आर फ्रीली अवेलेबल। किसी ऐसे ग्रुप के आप मेंबर कभी मत बनिए जहां पैसे हैं। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि ये जीवन है, अच्छाइयां भी इसमें हैं, बुराइयां भी हैं, अच्छे इंसान हैं, बुरे इंसान हैं। एंड गुरुजी की कैगेसन, वो कैगेसन में विकांगा। आंट वी सीइंग इट अराउंड? देख रहे हैं कि हम गुरुजी बिक रहे हैं, चीजें खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं गुरुजी के नाम पर। एंड इफ आई वुड, यू नो, आई वांट टू आल्सो गिव यू एन एग्जांपल। अनुजा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि यस, ये भी हमें सबको चौकन्ना करना है कि गुरुजी ने क्या कहा था कि जब मेरे दरबार में आते हो, अपनी अकल और रफल बाहर छोड़ के आओ। अपने स्टेटस का अहंकार और अपनी जो सोच है वो बाहर छोड़ के आओ। मेरे दरबार में इसका कोई काम नहीं। यहाँ सिर्फ मेरा दिमाग चलता है, मेरी एनर्जी चलती है। बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो सेड, अपना दिमाग दुनिया में चलाओ। ये भी गुरुजी ने कहा। मतलब आप बुद्धू मत बनिए। जो यस। दुनिया है, दुनिया वाले हैं, उन उनसे आप होशियारी से डील करिए, चालाकी से नहीं, होशियारी से डील करिए। सो दिस एग्जाम्पल अबाउट मनी, यस यू आर राइट, कि हम गुरुजी के जैसे हमारे भोले बाबा हैं, हमारे अंदर भी वो भोला भाव आता है और हम हर एक की हेल्प करना चाहते हैं। बट कब, जैसे आई गिव यू एन एग्जाम्पल। सो यू नो, देयर वाज अ लेडी, शी केम टू माय हाउस
many बहुत सालों बाद, जैसे many years गैप के बाद वो मेरे घर आई, एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। और फिर बातों बातों में शी टोल्ड मी वो भी गुरुजी की संगत है, और कितने 2-3 घंटे हम गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बातें करते रहे। एंड देन शी आल्सो सेड लेट्स गो टू बड़े मंदिर। बस हम चले गए। एंड यू नो ये सारा, शी केम वेल ड्रेस्ड, शी केम विद लॉट ऑफ फ्लावर्स फॉर मी, एंड बाय द एंड ऑफ इट, you know, then she said that she wanted some money, and she wanted me to give her some money, and a large sum of it. So I, you know, it was a large sum of money, and I was not sure कि मतलब किस लिए चाहिए। there was no concrete reason, but मेरे दिमाग में उस, सच में कह रही हूँ, कोई शक नहीं आया, and I wanted to help her, पर अमाउंट इतना बड़ा था कि मुझे सोचना पड़ा। And I said, she said मैं रात रहूंगी। I said okay, we'll talk about it tomorrow. Now I connected with Guruji and I said, Guruji, I don't know, आप मुझे गाइड करिए। और फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग शी लेफ्ट। इसमें बहुत बड़ा एक सत्संग भी है, वो किसी दूसरे टाइम के लिए है। बट व्हेन शी लेफ्ट आई सेड, या लेट मी थिंक अबाउट इट एंड आई विल लेट यू नो। वो गई और मैंने सोचा, और मेरे दिल में ये भाव आया कि व्हाई शुडंट आई हेल्प हर, आई हैव द अमाउंट। बट मेरे जो कश्मकश ये थी कि मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही, क्योंकि लोग एडवांटेज भी उठाते हैं, फायदा उठाते हैं हमारा। तो यही कश्मकश थी, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं दे सकती थी, बट इसीलिए टाइम लिया। एंड देन आई माइंड में आया, मैंने मैसेज उसको टाइप किया दैट आई विल यू नो ओके आई विल गिव यू, बट मैंने भेजा नहीं। मेरे को फिर भी रुक गई, मैंने कहा गुरुजी आई वांट अ कंफर्मेशन फ्रॉम यू। यू वोंट बिलीव, मैंने वो छोड़ दिया फोन। एंड आफ्टर सम टाइम, किसी और काम के लिए जब मैंने वो फोन उठाया, दैट मैसेज हैड गॉन। सो Okay. उसको, यस, और मैंने, इट्स नॉट कि मेरा हाथ लग गया होगा, मैंने नहीं भेजा था वो मैसेज, बट इट वेंट। एंड मैंने, आई टुक इट एज गुरुजी's रजा, कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं उसको ये पैसे भेजूं। सो आई फेल्ट कि गुरुजी नोज हर सिचुएशन मोर, बट दिस इट डजंट एंड हियर। सो फिर मुझे पता चला कि वो, शी हैड मेड दिस अ वे ऑफ लाइफ, मतलब एक अपने जिंदगी का दैट वाज रॉन्ग। गुजारा करने के लिए शी हैड मेड दिस अ वे ऑफ लाइफ। शी हैज बीन डूइंग दिस टू अदर पीपल ऑल्सो, एंड स्पेशली बड़े जो क्लोज हैं, पुराने फ्रेंड्स वगैरह जाके, मतलब शी हैज बीन, जब ये मुझे पता चला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड आई सेड गुरुजी, आई डोंट नो आपने क्यों कराया। फिर मुझे ये भी याद आया कि गुरुजी कहते थे कि अगर पैसे का नुकसान होता है तो कहते कोई गल नहीं, कर्म कट गए। दैट्स व्हाट गुरुजी वुड से। तो शायद मेरे कर्म कोई काटे गुरुजी ने पैसे से, या हो सकता है उसको, जो भी था, मेरा उसका पहले का लेना देना था। मेरे कुछ ऐसे कर्म थे या पुराने जन्म के रिश्ते थे, मैंने शायद देना होगा उनका, तो गुरुजी ने मेरा भार हल्का कर दिया। सो आई टुक इट इन दैट वे कि गुरुजी ने मेरा भार हल्का कर दिया, मेरे कर्म कटा दिए, शायद उनकी भी हेल्प हुई। बट एट द सेम टाइम आई वॉज वाइजर नाउ। उसके बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की, बिकॉज आई वेरी रेडीली गेव हर द मनी। उन्होंने दोबारा कोशिश की और मुझसे आके मांगा, बट इस वक्त मैंने कहा एट द मोमेंट आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। आई डिडंट गिव हर एनी लेक्चर कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे, नो, दैट्स फॉर गॉड टू गाइड, फॉर गुरुजी टू गाइड हर, एंड शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन कर्म। बट मैं चौकन्नी हो गई। गुरुजी कहते से ना, दुनिया में आप होशियार रहिए। सो अब पैसे से कोई चीज जो अगर कोई मांगे, फॉर्चुनेटली उसके बाद मुझे कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। स्वयं मैंने, वेर एवर आई फील आई कैन डू एंड आई, इट शुड बी डन इन विच एवर वे आई डू इट। बट आई हैव बिकम वाइजर। सो हैं बहुत लोग जो फायदा उठा रहे हैं, और अपने आप को बुद्धू मत बनिए इस करेक्ट। सिलसिले। हाँ, आंटी मैं एक लेकिन मिनट ये दिखाना चाहता हूँ, अगर वो दिखता है तो, दिस इज द गुरुजी के सेवक। Sevak group. आई थिंक ये सम ये एक्शन मे बी ये मैं अंकल संगत जी को इसको, बताना चाहता हूँ कि ये इस मोनोग्राम का ग्रुप है, एंड दे आर चार्जिंग 89 रुपीज। एंड अंकल आई वुड सजेस्ट कि आप बड़े मंदिर को बताइए, दे विल डेफिनेटली डील विद दिस। आई विल सेंड टू नारायण अंकल। यस। यस,
अच्छा इवन आंटी। मेरी जिंदगी में गुरुजी ने एक संगत भेजी थी जो एक एनजीओ चला रही थी, एंड दे टोल्ड अस कि आप वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है। तो जैसे गुरुजी की हेल्प हम करते हैं, गुरुजी की संगतों की, तो हमने भी भोले भाव से मैंने भी हेल्प किया। पर देन आई थॉट कि मुझे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो संगत एग्ज़ैक्टली कर क्या रही है, उनके एनजीओ क्या-क्या काम कर रही हैं। बट उसकी जब कुछ महीने रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वो संगत ऐसा कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं कर रही है, दैट एनजीओ इज़ लार्जली अ फार्स ओनली टू कलेक्ट मनी फ्रॉम पीपल। तो मैं पीछे उठ हट गई। पर मैंने भी तनुजा आंटी जैसे एग्जैक्टली आपने सोचा कि यस, हमने हमारे कुछ कर्जे गुरुजी कटवाते हैं। हर संगत के लिए उनके तरीके अनोखे हैं। हमारी सोच हमेशा सही होनी चाहिए। बाकी जो संगत गलत कर रही है उनको अपने कर्मों को देखना है। एंड गुरुजी कह रहे थे कि अपने कर्मों का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। तो वो जी उनकी सोच। और इवन अनिल सेठ अंकल के सत्संग में मैंने सुना था कि गुरुजी कहते थे, मैं सोच नहीं बदलूंगा, सोच तुम्हें अपने आप बदलनी है। तो हमें जितनी पॉजिटिव और प्योर सोच हो सके हमें वो करनी है। जो संगत उसको नहीं करती, वो गुरुजी फिर उनसे उस हिसाब से अपने आप देखेंगे। हमें उसके बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ प्योर और पॉजिटिव रहना है। जी। और गुरुजी ये भी कह गए थे, मूर्खों के हम दास। यस। तो हम मूर्ख ही अच्छे हैं, बिकॉज गुरुजी हमारे साथ हैं। राइट। एंड आंटी आई थिंक उसके बाद आपने पूछा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे रखना है। यस। यस। नाउ दिस क्वेश्चन आई थिंक बहुत संगत और बहुत सत्संग शेयरिंग में ये होता है, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे रखना है। एंड डायरेक्ट कनेक्शन, तो यू नो रिसेंटली एक मैंने सत्संग सुना था, और वो भी वेरी यंग संगत शी वाज शेयरिंग। और शी सेड, अब किसको गुरुजी ने कहा आई डोंट नो, बट उन्होंने शेयर किया कि किसी संगत ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपका फोन नंबर क्या है? तो गुरुजी ने कहा ओम नमः शिवाय। तो आप ये समझ जाइए कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे करना है। गुरुजी से प्यार, गुरुजी से भक्ति, ओम नमः शिवाय, दैट इज हिज डायरेक्ट कनेक्शन। एंड इफ आई गो अ स्टेप फॉरवर्ड, कि हाउ डज गॉड कनेक्ट विद अस? थ्रू आर आत्मा। आत्मा के जरिए ही हम परमात्मा के पास जाते हैं। सो व्हाट इज आवर एम? आवर एम क्या होना चाहिए? टू रीच आवर सोल, द प्योरिटी ऑफ योर सोल, वहां तक पहुंचने का हमें प्रयास करना है। और उसका कोई और रास्ता नहीं है एक्सेप्ट ध्यान और मेडिटेशन। बिल्कुल। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने अंदर जाइए। इट इज ऑल अबाउट द इनर एनर्जी, दिस इज माय व्यू। अपने अंदर जाइए, अपने को देखिए। जो बदलाव जो आप कह रही हैं ना, कि गुरुजी सेज मैं किसी के थॉट प्रोसेस नहीं बदलता, गुरुजी बदलवा देते हैं अनुजा आंटी। जब हम अंदर जाते हैं अपने, हमें अपनी सारी कमियां नजर आती हैं। नाउ यही शक्ति मांगनी है गुरुजी से। गुरुजी मुझे, वो कहते थे ना, नारी शक्ति सब तो प्रबल। एज विमेन वी आर शक्ति, एंड ऑल, वो शक्ति सब में है, नॉट ओनली विमेन। तो वो शक्ति मांगिए कि हम अपने में बदलाव लाएं। और जब हम अपने आप को बदलेंगे, अपने हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको हम बदलेंगे, दूसरों के प्रति ये जो भाव हैं, एंगर, जेलसी, ईगो, ये जाते नहीं है। इट्स अ डेली प्रोसेस। हर दिन जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमें गुरु अपने आप को सही करना है और अपने अंदर की सफाई करनी है। दिस इज द वे टू रीच द सोल, बिकॉज दैट इज द, आत्मा से ही परमात्मा का कनेक्शन है। और जब परमात्मा देखता है कि ये सोल प्योर हो रहा है, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देमसेल्फ, दे आर हेल्पिंग अदर्स, दे आर मतलब दूसरों को, ये जो भी उनका कर्म है उसके प्रति एंगर आप छोड़ दीजिए, जेलसी आप छोड़ दीजिए। और जब करेक्ट। ये सारे भाव हमारे कम हो जाएंगे, देन वो बैक टू द टॉपिक, हाउ टू संगत हेल्प ईच अदर, वी विल हेल्प ईच अदर। सो मेरे हिसाब से डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से सिर्फ ये है, ओम नमः शिवाय, सत्य का मार्ग, अच्छे कर्म, एंड बी ऑन द पाथ ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। एंड गुरुजी देखना, फिर परमात्मा इज ऑलवेज देयर। ऑलवेज ही, देयर। ट्रू। वो ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। सो व्हाट डज इट मीन? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ याद करो, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो। देयर इज नो
and I will be there for you always. Now अगर मैं इसको इस टॉपिक जो आज का है कि संगत एक दूसरे के काम आ रही है कि नहीं, और दूसरा कि कई संगत हैं जो इस बात का फायदा उठाते हैं कि गुरुजी कह गए थे आपको हेल्प करनी चाहिए। और मैंने एक रीसेंट सत्संग में भी सुना था कि कुछ संगत कह रहे थे कि आजकल तो ऐसा है नहीं जी, शुरू-शुरू में एक लोग हमारे के बारे में पूछते हैं, हमें थोड़ी बहुत मदद मतलब देते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो मैं उन संगत को याद दिलाना चाहती हूँ कि गुरुजी ने हमें क्या सिखाया। अगर आप गुरुजी की संगत हैं और आपका, देन यू हैव टू हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद हिम। व्हाई डू यू डिपेंड ऑन अदर्स? व्हाई डू यू विश कि दूसरे आपकी सिचुएशन बदल दें? नो, गुरुजी में फेथ रखिए ना। गुरुजी आपकी हर प्रॉब्लम समझते हैं। शायद वो आपके कर्म कटवा रहे हैं, तो एंड्योर कर लीजिए। ये जो डिफिकल्ट टाइम है आप भोग लीजिए। गुरुजी देख रहे हैं और गुरुजी उसको जल्दी निपटा देंगे। या तो आपकी सिचुएशन बदल जाएगी या गुरुजी आपके भाव बदल देंगे, विच मीन्स यू विल एक्सेप्ट थिंग्स देयर। और अगर गुरुजी चाहते हैं कि कोई आपकी हेल्प करे, तो गुरुजी उनके मन में भाव डालेंगे। जैसे कई बार, कितनी बार गुरुजी मेरे मन में भाव डालते हैं to go and do it. You know, if somebody if there's a one beautiful satsang, somebody was not well, and the सुनते ही मैं बिल्कुल I was shocked because he was a young man, and मैं वहीं पे अपनी कुर्सी पे बैठी, जहाँ बैठी हूँ, गुरुजी की तरफ देखा। मैं क्या, गुरुजी प्लीज हेल्प, ही इज वेरी यंग, उसके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्लीज हेल्प। और फिर मैंने उनको फोन किया और मेरी क्लास थी। आई सेड आई विल कम आफ्टर माय क्लास। इट्स नॉट कि मैं सब कुछ छोड़ के चली गई, नो, बट फर्स्ट कनेक्शन वाज ओम नमः शिवाय, द कनेक्शन जो कह रहे हैं। पहले डायरेक्ट लिंक मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा महाराज हेल्प करिए। एंड देन मैंने जो जल प्रसाद लिया और लेके मैं सीधा उस काम के बाद हॉस्पिटल पहुंची। ये सत्संग मैंने शेयर किया, बट द बॉटम लाइन इज कि गुरुजी स्वयं वहां आए थे। ही केम देयर और संगत से बात की और उनको ब्लेस करके गए कि कोई नहीं, क्या कहते हैं, नहीं तू ठीक हो जाना है, तू ठीक है, नॉट तू ठीक हो जाना है, तू ठीक है, हाथ लगा के गए। और मेरी तरफ देखा, जब मैं पीछे गई थी डॉक्टर से बात करने, उसको कहते हैं ये कौन है? उन्होंने कहा ये इनके यहाँ हम काम करते हैं, कहते चंगा वदिया। तो देखिए कैसे, जब आप सेल्फलेसली, मेरा कोई उसमें मोटिव नहीं था, तो जब हम सेल्फलेसली किसी के लिए अच्छा चाहते हैं और अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए दूसरों की हेल्प करते हैं, तो ही हैड नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, बट गुरुजी ने भाव डाला ना। तो मैं संगत को बताना चाहती हूँ कि जब आपके साथ बुरा टाइम है, सेहत की प्रॉब्लम्स है या पैसे की प्रॉब्लम है, आप ये मत सोचिए कि दूसरे मेरा सिचुएशन ठीक कर दे, या ये मत नाराज हो जाइए कि ये तो मेरी हेल्प नहीं कर रहे। गुरुजी हैं, और गुरुजी एक और बात बता के गए हैं। कहते थे कि जब आप नई संगत को लाते हो या किसी को तकलीफ है मेरे पास लाते हो, आपने उसका समझा दिया, मेरे को सौंप दिया, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ खत्म। उस तो बाद हमारा कोई काम नहीं। नाउ इट इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन दैट संगत एंड गुरुजी। तो ये फेथ तो हर संगत को रखना है ना। आप गुरुजी में फेथ नहीं रख रहे, पर आप दूसरी संगत में कमियां निकाल रहे हैं कि वो हमारी हेल्प नहीं करते। सो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर इफ आई एम नीडी, आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट परमात्मा से बड़ी शक्ति, गुरुजी से बड़ी शक्ति कौन सी है? गुरुजी मेरी हेल्प करेंगे दूसरों के प्रति, बट लीव दैट टू हिम। करेक्ट। और अब हमारे शब्द में क्या लिखा है, मांगन से मरना भला। क्यों मांगे? मांगना है तो उससे मांगो ना। और ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि अगर मे बी हमारी सिचुएशन ऐसी है, वी आर अनहैप्पी इन लाइफ, वी आर लोनली इन लाइफ, वी नीड समथिंग, यू शुड रीच आउट टू पीपल। आप बात करिए लोगों से, स्पेशली अगर आप बीमार हैं। देयर आर सो मेनी संगत जो बेड पे हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट अप। मैंने ये भी सत्संग सुने हैं, और वो कहते हैं कि कोई हमें मतलब हेल्प नहीं करता। मैंने ये सत्संग सुना है। फिर लंगर प्रसाद देने नहीं आते संगत।
बता रहे थे ना वो कि लंगर प्रसाद नहीं correct. मिला या That's what I'm referring to that. But at the same time, she also said कि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तो आप तक नहीं आ सकती, तो जो मैं खाती हूँ, जो पीती हूँ, आप हर चीज को ब्लेस कर दीजिए। और कहती है मैं देखती हूँ मेरे चाय में, कॉफी में, रोटी प्रसाद में, हम रोटी प्रसाद आई विल नॉट से, रोटी में ओम बने होते हैं या गुरुजी इंडिकेशन देते हैं कभी खुशबू, तो गुरुजी है ना उधर। तो संगत ने फिर कहा भी था। अगर आप नाशुक्रे रहेंगे, ओके नाउ इफ आई से अ ट्रू डेवटी, आई विल से ट्रू डेवटी मीन्स, पहला मैंने आपसे बिकॉज ये पॉइंट से मुझे याद आया, पहला इज आप अच्छे कर्म करो। गुरु जी कहते सी कर्मा दा ही सारा खेल है, अच्छे कर्म करिए। दूसरा, अपने को बदलिए, दूसरों के को नुकसान के उनमें से नुक्स निकालने के बदले चेंज योर सेल्फ। एंड सेवा, सेवा मीन्स नॉट ओनली कि चोला बदल दिया, नए चोले ले आए, गुरु जी के मंदिर के पर्दे बदल दिए, बहुत लोग हैं वो करने वाले। आप वो करिए जो आप कर सकते हैं, जिसमें आपकी काबिलियत है, जो आपका स्किल है, उससे दूसरों की हेल्प करिए। कोई आपको अपना दुख सुना रहा है, उसको सुन लीजिए, उसको गाइड मत करना शुरू कर दिए, एडवाइस मत दीजिए, उसकी बात सुनिए। एंड देन इमोशनली गिव देम द लव, द हग, एंड टेल देम अबाउट गुरुजी। बी दे, बोलो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, और अगर आप कर सकते हैं तो करिए। अगर कोई अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, आपको जल्दी पता चल जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज शुक्राना। गुड संगत, ट्रू डेवटी मीन्स आप शुक्राना। इट्स अ वेरी बिग एस्पेक्ट अबाउट बीइंग गुरुजी संगत। शुक्राना करिए महाराज का फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स ही हैज गिवन। शुक्राना ऑफ एवरी सिचुएशन द वे इट इज, क्योंकि अनप्लेजेंट सिचुएशन भी हमें कुछ सिखा के जाती है और हमारे कर्म कटवा रहे हैं। नेक्स्ट इज फॉरगिव अदर्स, माफ कर दीजिए, और दिल से माफ करिए। आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी टू फॉरगिव एंड इट्स नॉट ईजी टू फॉरगेट दूसरों ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया है, बट ये करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई से, इसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। अपने आप से कनेक्ट करिए, यूनिवर्स से तो बाद में कनेक्ट करेंगे, अपने आप से कनेक्ट करिए, अंदर देखिए, उनको माफ कर दीजिए। वो जो नेगेटिव फीलिंग्स है अपनी दबाइए। एवरी डे यू हैव टू डू दिस, एंड फ्रॉम योर हार्ट सेंड देम गुड विशेस एंड फॉरगिव योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट दैट। जब हम अपने आप को देखते हैं, वी सी देयर आर सो मेनी, हमारे में कितनी कमियां हैं ऑन अ डेली बेसिस, जानते हुए भी कि ये ऐसा ठीक नहीं, हम फिर भी ऐसा कर जाते हैं, हम फिर भी गुस्सा हो जाते हैं, हम फिर भी दूसरे की निंदा कर लेते हैं, जेलस हो जाते हैं। तो वी रियलाइज इट व्हेन वी सिट। सो यू माफी मांगो महाराज से, और आई विल नॉट डू इट अगेन गुरुजी, एंड डोंट रिपीट। और गुरुजी माफ करते हैं, प्रोवाइडेड यू डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। So I think all these things together वेरी ट्रू। becomes a good sangat, और good वेरी। sangat धीरे धीरे अच्छे path पे means we are there for each other. Anuja, जी would आंटी। you want to say anything जी about आंटी। this? Yeah, I would like to say about direct connection कि जैसे गुरुजी हमें सत्संग पे बिठाते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, तो जो भी हमारे प्रश्न होते हैं वो गुरुजी उसका ज़रूर आंसर देते हैं। और मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है कि जो भी मेरे क्वेश्चन होते हैं वो टेलीपैथिकली गुरुजी मुझे ज़रूर उसका आंसर देते हैं। इसका मैं एक जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मैंने एक बार गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने मेरी ज़िंदगी में गलत लोग क्यों भेजे? 1-2 जो गलत संगत भेजी थी मैंने उनके बारे में पूछा। तो गुरुजी ने मुझे बोला, लोग चाहे गलत हो, काम मैं सही करवाता हूँ। तो वो गुरुजी हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और बिल्कुल। ये सब संगत का भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि करेक्ट। गुरुजी हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलेगा वो ज़रूर मिलेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। सो करेक्ट। बिल्कुल, आई नॉट आई ओनली एंडोर्स योर मिलेगा, पॉइंट। गुरुजी बहुत कुछ और देंगे अनुजा। जो लिख के उन्होंने भेजा था, वो बहुत कुछ और देते हैं, मौज में आके बहुत कुछ देते हैं, बियॉन्ड प्रोवाइडेड। दैट। बियॉन्ड यस, दैट। बिल्कुल, तनुजा we आंटी। just have to show him that we करेक्ट। are changing. तनुजा आंटी। जय गुरु जी जी। अंकल। आंटी, गुरु जी महाराज के समय की जो मर्यादाएं हैं सत्संग की, बड़े मंदिर की, एम्पायर स्टेट की, जलंधर मंदिर की, और भी स्थानों की, तो उसी हिसाब से जो आज की संगत है वो कुछ भटकी हुई है।
और जबकि नीड इस बात की है कि जो प्रेजेंट संगत है उनको गुरुजी महाराज का मैसेंजर बनना है इस भूमंडल पर, इस धरती पे। तो कैसे वो गुरुजी महाराज का मैसेंजर बन सकती है आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए? आई थिंक अंकल हम सारी बातें भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। गुरुजी का मैसेंजर बनने के लिए मतलब आप पहले तो अपने आप को बनाइए वैसा जैसा गुरुजी चाहते हैं। सो अगर हमारे कर्म ऐसे होंगे, हमारा भाव मतलब दूसरों के प्रति हमारा जो बिहेवियर है वो ऐसा हो कि देखने वाले बोले या ये गुरुजी की संगत है, वो नजर आना चाहिए। अगर हम सत्संग में आके पॉडकास्ट में या सत्संग शेयरिंग में आके बहुत सारी गाइडेंस दें कि ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, बट इन रियलिटी अगर हम खुद वो सब नहीं फॉलो कर रहे, करेक्ट। then we can never be his messengers. बिल्कुल ठीक बात है। And yeah, so that is, I would say, because unfortunately, yes, uncle, जो गुरुजी के मर्यादा है मीन्स गुरुजी कुछ नहीं कह के गए कि ऐसा करो ऐसा करो, वो सिर्फ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करा के गए हैं। तो जो गुरुजी के दरबार में देखा, अगर सत्संग वैसे ही हो तो गुरुजी की मर्यादा फॉलो होगी। और जी। एज ओल्ड संग अगर हम वैसा करेंगे मीन्स टोटल सिंप्लिसिटी। गुरुजी हर आपके जीवन के एस्पेक्ट में सिंप्लिसिटी चाहते हैं। वो खुद इतने सिंपल थे। वो बेसिकली गुरुजी इस वाज सो सिंपल। बाय सिंपल तो अंदर से तो वो एंड तक सिंपल रहे, पर जो उनका पहनावा था वो सब जो आप शुरू में देखिए जलंधर के दिनों में और जो बाद में दिल्ली में था, बहुत फर्क हो गया था। बट इतने गुरुजी भोले और प्यारे हैं कि जो संगत करना चाहती थी गुरुजी कुड नेवर रिफ्यूज। So all those elaborate cholas and all which we see in Empire State, that is not Guruji. वो संगत अपने भाव से लाती थी। They wanted Guruji to look like that. So he wore all those things जब अपने आसन पे बैठते थे। और But आंटी मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी ने बोला कि मैं ये चोले इसलिए पहनता हूँ कि कुछ संगत को मुझे वापस भेजना है, जिनको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे उस टाइम पे, वो गुरुजी के चोले देख के कई संगत वापस चली जाती थी। तो उनका क्या तरीका, उनका अपना तरीका बिल्कुल। बिल्कुल एक बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ। कोई यू नो somebody who was not my well wisher, वो हमारे साथ गए एम्पायर स्टेट। मतलब शी वांटेड टू नो कि हम कहाँ जाते हैं। और जब वहां गए तो यू नो शी ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग एंड व्हेन वी केम बैक, अच्छा वहां पर एंड यू नो if I know that she is not my well wisher, and why I say that is due to past experiences, right? यस। So गुरुजी को तो पता ही है। बट यू नो हियर आई ऑल्सो कुड से कि गुरुजी हमें कुछ रिश्तों में ऐसे बांधते हैं कि जो हमने दूसरों का लेना देना है वो यहाँ पूरा कर लो। और गुरुजी कहते ਸੀ ਨਾ मेरे नाल करम कट लो। अच्छा गुरुजी ने मुझे यस। अपने पास बुलाया और एम्पायर स्टेट में, और मैंने कहते ऐसे साइड में देख के कहते ए कौन है। so I told him who the person is. So he smiled and you know what he told me? He says चंगी कुड़ी है। Now you will not, I mean, you will believe me when you say, despite that person's attitude, वो गुरुजी के एक शब्द, एक वचन से मैं आज तक निभा रही हूँ। गुरुजी सेड चंगी कुड़ी है। सो गुरुजी ने कहा ही वांटेड मी कि मैं ये रिश्ता निभाऊं। और यस शी मस्ट बी अ गुड गर्ल, गुड पर्सन, बट सेम पर्सन किसी के साथ कैसे होते हैं, हम किसी के साथ कैसे होते हैं, हमें अपना अंदर नहीं पता चलता। पर हमारा बर्ताव यू नो वी आर इन, हम अलग अलग पर्सनैलिटीज में बंटे हुए हैं। किसी के साथ हम बहुत अच्छे हैं, किसी को लगता है हम अच्छे नहीं हैं। सो उनके एक वचन से आई हैव मेंटेन्ड दिस रिलेशनशिप टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। सो एंड दैट घर आके दैट सेम पर्सन क्रिटिसाइज्ड my Maharaj, especially the Cholas. She didn't go back. And this I'm talking about many years ago. This I'm talking about very, very early 2000s. और अभी recently भी मेरी उनसे बात हुई. And somehow she has heard my satsang sharing, and she was appreciating it. I was quite surprised. And then she says, मैंने बहुत वो
हर कोई हम लोग ना जीवन में कभी ना कभी लाइफ के सिचुएशंस है, हमें इस स्पिरिचुअल पाथ पे आना ही पड़ता है। अपने लिए, फॉर आवर ओन सेल्फ, फॉर आवर ओन, अपना स्ट्रेस कम करने के लिए इस पाथ पे आना ही पड़ता है। एंड जी वो आंटी। भी इस आध्यात्मिक पाथ पे, बट शी सेड मैंने बहुत कोशिश की, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट टू हिम, बट आई एम कनेक्टेड टू गॉड। सो देखिए, व्हाट यू आर सेइंग ना कि गुरुजी चोले पहनते थे, कि मतलब इफ यू आर एबल टू सी द गॉड विद बिहाइंड द चोला, तो उसमें आपका ईगो आ गया ना, आपने जज करना शुरू कर दिया उनको। Yes. तो जब तक आप उसको नहीं हटाएंगे, परमात्मा आपको नहीं मिल सकते। जी आंटी, बहुत-बहुत अच्छी-अच्छी बातें, अच्छे-अच्छे प्रसंग, अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ शेयर की हैं आपने। यस। अनुजा आंटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सेशन को कंक्लूड करवाएँ। हाँ जी। तनुज आंटी के जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ, इतने प्योर और डिवाइन होते हैं कि गुरुजी उनके थ्रू बोल रहे हैं। ये गुरुजी की इतनी प्यारी संगत है कि ये गुरुजी के कोई भी सेशन में 4 चाँद लगा देती है। तो थैंक यू सो मच। शुक्राना तनुज आंटी का, शुक्राना गुरुजी महाराज का कि हम सबको ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए कि हम उनके साथ ये बातचीत कर पाए। एंड आई होप गुरुजी महाराज के इस सेशन के थ्रू बहुत सारी संगतों को मैसेजेस मिलेंगे। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी का, और गुरुजी ही बोलते हैं। यू नो, जब भी, जब इवन फॉर टुडे आई सेड गुरुजी, जो आप अपनी संगत को समझाना चाहते हैं आप ही बोलेंगे। मेरे को आपने ये सेवा बख्शी कि मैं आके बैठी हूँ, पर गुरुजी ही बोलते हैं। 4 चाँद वो ही लगाते हैं, चारा चानन उन्हीं का है। जी आंटी, बहुत महाराज शुक्राना की महाराज, महाराज की बहुत कृपा बनी शुक्राना। रहे हम सब पर। जी। संगत जी से गुरुजी महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे थैंक यू लॉर्ड बोथ ऑफ यू।